तो हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और आज हम डिस्कस करने वाले बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर इम्पोर्टेंट हम इसमें इतनी ज़्यादा इसलिए बोले क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपका कोड जो है एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। मतलब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। हमने फंक्शंस के अंदर ऑलरेडी देखा था। आज हम बात करने वाले हैं क्लास के अंदर हमारा फ्लो होता है। लेट्स सपोज जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो तो वहाँ पर किस-किस जगह पे पहले कर्सर जाता है, किस तरीके से पहले कि तो अगर आपको ये आइडिया होगा तो उससे क्या होगा जब भी आप कोड लिख रहे हो तो आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि क्या हमें लिखना है। किस तरीके से कोड हमारा एग्ज़ीक्यूट करता है। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए मैंने इसे यहाँ पर बार-बार बोला था कि भाई बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो सारी चीज़ें दिखाने की करता हूँ। तो बस आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर और आई होप कि यहाँ पर आप स्क्रीन देख इस स्क्रीन पे हमने यहाँ पर एक छोटा-सा कोड लिखा हुआ है और इस कोड के अंदर एक क्लास है, ठीक है? इसे समझते हैं, ये बेसिक सा है, इसके साथ हम इतना नहीं कि सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल करने वाला हम, एक ये है, थोड़ा-सा इनहेरिटेड वाला एग्ज़ाम्पल है और थोड़ा-सा एक बड़ा एग्ज़ाम्पल, 3 एग्ज़ाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे एंड आई होप कि ये आपको इतनी क्लैरिटी दे देंगे कि आपको जो फ्लो ऑफ एग्ज़ीक्यूशंस होता है हमारा, वो समझ में आ जाए। ठीक? चलिए, तो शुरू करें? शुरू करते हैं हमारे सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर हमने क्या किया भैया ये क्लास है, ठीक है? और क्लास का नाम अब यहाँ पर क्या किया उस क्लास के लिए जो भी है हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है? और उस क्लास का एक हमने मेथड बनाया है। दैट्स इट ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर उसके अंदर एट्रिब्यूट है और यहाँ पर हमने क्लास को कॉल किया है और यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करके देखा है। इतनी सारी चीज़ें हमने की हैं। तो अगर हम इसका यहाँ पर आपको दिखाएँ कि इसका एग्ज़ीक्यूशन क्या होता? तो जैसे कि हमने फंक्शंस में देखा था कि सबसे पहले आपका कर्सर यहाँ पर आएगा, फिर जैसे ही देखेगा कि वो ये क्लास है, तो वो सारी चीज़ें छोड़ के इसके अंदर जैसे ये ब्लॉक ऑफ कोड दिखा इसे, तो वो कहाँ चला जाएगा? वापस जहाँ पर ये कार को हमारा डिक्लेयर किया गया है, हम बोलेंगे वहाँ ढूँढेगा किस जगह पे नेक्स्ट चलता चला जाएगा। जो भी लाइन इसको मिलेगा वहाँ पर जाएगा। तो लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर कार को डिक्लेयर किया तो पीछे वाली सारी चीज़ों को छोड़ेगा। यहाँ पर हमने कार को मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, वहाँ पर ये जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये दोनों वेरिएबल्स इसने लिए, ठीक है? अब जैसे हमने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाया होगा, ये दोनों वेरिएबल लेके ये क्या करेगा, इन वेरिएबल्स को लेके यहाँ पर जाके इसको और जो रिस्पेक्टिवली दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पर और यहाँ पर ये पास कर देगा। अब क्या कर देगा इन दोनों वेरिएबल को फिर जाएगा इस लाइन में, फिर उसके बाद इस लाइन में दोनों वेरिएबल को यहाँ पर इनिशियलाइज़ करके रख देगा मतलब इस वेरिएबल के अंदर जो भी हमने यहाँ पर टोयोटा लिखा वो स्टोर करा देगा और यहाँ पे सेल्फ डॉट मॉडल है इसके अंदर ये कोरोला इसको यहाँ पर स्टोर करा देगा। इतना काम कर देगा। अब इसके बाद हो गया क्या काम? अब ये किसी फ़ंक्शन को यहाँ एग्ज़ीक्यूट करेगा? नहीं। ये जैसे वेरिएबल इसने इनिशियलाइज़ कर दिए, अब इसका काम है वापिस जाना। ये इसका सिर्फ़ ऑब्जेक्ट कॉल करने का मतलब होता है कि वेरिएबल्स को वहाँ पर जाके आप इनिशियलाइज़ कर दो। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको यही स्टेप मिलता है कि ये जाएगा और इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पर स्टोर करा देगा बस। हो गया काम? हाँ, इतना ही होगा। फिर ये क्या करेगा? वापिस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज़ेशन वाला पार्ट हो गया और इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को कॉल किया, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे इनिशियलाइज़ हो जाते हैं मतलब यहाँ पर चले आते हैं। अब क्या होगा? ये नेक्स्ट दोबारा आएगा यहाँ से मतलब इनिशियलाइज़ करने के बाद यहाँ आएगा। अब यहाँ पर देखा गया इस फ़ंक्शन को कॉल किया गया, ठीक? तो अब ढूँढेगा ये डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन कहाँ है? तो फिर जिसमें कहाँ मिलेगा? इस जगह पे, यहाँ मिलेगा। अब इसे पता है कि इसके लिए क्या-क्या वेरिएबल्स चाहिए, ऑलरेडी इसके पास हैं, लाइक सब डॉट मेक चाहिए और ये चाहिए, तब ये इस लाइन को एग्ज़ीक्यूट करा देगा और आपकी रिटर्न करा देगा। ये तरीका यहाँ पर रहता है। ऐसा नहीं रहता कि सबसे पहले आप इस तरीके से जाएँगे, फिर इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे। एक फॉलो सीक्वेंस नहीं होता है। सीक्वेंस क्या रहता है कि आप जाएँगे क्लास, क्लास को वो ढूँढता है कहाँ पर कॉल किया गया, जहाँ कॉल किया होगा, उसके वेरिएबल्स लेके आपको यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दिए जाएँगे। वेरिएबल इनिशियलाइज़ हो गए, उसके बाद ये फिर आएगा नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पर देखा जाएगा किस फ़ंक्शन को हमने यूज़ करने की कोशिश की। इसे हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर डिस्प्ले इन्फो को यूज़ करना, फिर ये जाके ढूँढेगा ये फ़ंक्शन कहाँ है, तो ऐसा मिलेगा उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी होंगी उसे ये एग्ज़ीक्यूट करा देगा। बस ये हमारा आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और अगर ये समझ में आ गई तो इसका हम एक और काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इसको हम अच्छी तरीके से एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? इस फ़ंक्शन को हम कॉपी करते हैं, इस पूरे फ़ंक्शन को हम जाते हैं यहाँ पर पाइथन ट्यूटर, यहाँ पर इसका एग्ज़ीक्यूशन पाइथन पे जाना है आपको और इसके बाद एडिट के अंदर जाना और यहाँ पर इसको हटा के यहाँ लिखा हुआ है, इसको हटा के आप अपना ये फ़ंक्शन वहाँ पर डाल दीजिए। तो जैसे ही ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर अपना फ़ंक्शन डालते हैं तो क्या होगा, ये विज़ुअलाइज़ करा देगा किस तरीके से कर्सर मूव करता है। आई होप लेट मी चेक कि अगर आपको इसकी है कि नहीं, थोड़ा-सा मुझे ठीक है।
अभी आप देखना आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको जो ध्यान देना है ना वो इस रेड कर्सर जो है ना, देखना ये किधर-किधर जा रहा है। ठीक, तो जैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये हमारा मूव करेगा और यही आपको देखना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आप भी खुद से इसे ट्राई कर सकते हो। देखिए क्लास कर्सर पे था हमारे क्या और उसके बाद कहाँ आया सीधे जहाँ पर इसे कॉल किया गया हो। तो इसने देखा कि इसको जो ऑब्जेक्ट बनाया गया, क्लास कॉल की गई तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, 2 वेरिएबल इसे चाहिए। तो अगर आप इतने वेरिएबल्स नहीं डालेंगे तो ये क्या कर देगा आपको एरर दे देता है। तो इसने देखा 2 वेरिएबल चाहिए मेक एंड मॉडल, इसे दोनों चीज़ें मिल गई, फिर ये क्या करेगा इन वेरिएबल्स को ले लेगा, यहाँ पर स्टोर कराया मेक में एंड मॉडल के अंदर दोनों वेरिएबल्स को इसने स्टोर कराया, फिर कहाँ गया, फिर से फंक्शन के ऊपर चला गया। अब इन वेरिएबल को यहाँ इनिशियलाइज़ करने की कोशिश देखिए, इसने किया तो सेल्फ डॉट मेक के अंदर इसे स्टोर कराएगा, देखिए मेक है और ये किससे इनिट के अंदर डाल के मतलब मेक के अंदर टोयोटा डाल दिया है और यहाँ पर इसके इस तरीके से दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज़ इनिशियलाइज़ेशन के बाद अब डायरेक्टली नीचे आएगा नहीं, अब ये वापस चला जाएगा हमारा देखिए कहाँ पर आया, नीचे आ गया। अब जैसे ये नीचे आया, अब यहाँ पर क्या किया फंक्शन को कॉल किया गया। अब ये क्या करेगा डिस्प्ले फंक्शन है, इसको ढूँढने की कोशिश करेगा। जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर इस फंक्शन को देखेगा। अब इसके पास ऑलरेडी ये दोनों वेरिएबल्स थे, जो कि इसे चाहिए थे दोनों वेरिएबल हैं इसके पास मेक और टोयोटा। अब इन वेरिएबल्स को यहाँ पर पास कर देगा इसे इनमें रिटर्न में और जैसे पास करेगा तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। अब इसे रिटर्न कर दिया जाएगा, कहाँ पर आपको दिख जाएगा? यहाँ पा रहे हो इसे आप यहाँ वो भी यहाँ पर रिटर्न कराई गई हैं। ठीक, तो ये होता है बेसिक तरीका इसे एग्ज़ीक्यूट करने का। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ये हमारा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल था। आई होप कि आपको अगर ये समझ में आया तो फिर आगे वाले भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएँगे। तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मूव करते हैं हम अपनी वीएस कोड के ऊपर आई थिंक यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाते हैं हम सेकंड कोड के अंदर। इसमें कैसे काम होगा, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर तो एक से ज़्यादा क्लास है तो हमारा किस तरीके से एग्ज़ीक्यूशन होगा। शायद आपके मन में ये कन्फ्यूज़न रहता हो और अगर रहता है तो ये अच्छी बात है क्योंकि आप सीखने की कोशिश अगर नहीं रहता मतलब आप कुछ नहीं सीख ठीक, चलो। तो हमने देखा भई ये पहली क्लास, तो अब हमारा कोड इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस पूरी क्लास को स्किप करेगा। ये क्या ढूँढता है कि कहाँ पर नेक्स्ट लाइन में चीज़ों को कॉल किया गया है, ऐसा कुछ। तो यहाँ देखेगा फिर कॉल, तो ये इसको भी स्किप करेगा, फिर नीचे जाएगा, कहाँ पर आएगा? इस जगह पे। अब इसे इसने देखा कि यहाँ पर डॉग वाली जो क्लास है वो कॉल की गई। ठीक है, कौन सी क्लास की गई है कॉल? डॉग वाली। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स देखेगा कि हाँ, वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। इसका देखेगा इसमें कितने वेरिएबल पास करने हैं 2। वेरिएबल्स इसे मिले, फिर क्या करेगा ये वेरिएबल्स को लेके जाएगा डॉग क्लास के अंदर। ऐसा नहीं कि वो स्टार्टिंग में एनिमल के अंदर जाएगा, यहाँ पर इनहेरिट किया नहीं। वो इनहेरिट वाली क्लास के अंदर कब जाएगा? जब उस चीज़ की ज़रूरत होगी, जब हमने वहाँ पर किसी चीज़ को यूज़ किया होगा, तभी उसके अंदर जाएगा। तो हमने डॉग को कॉल किया, इसकी वैल्यूज़ को हमने लिया और हम यहाँ पर चले गए। अब यहाँ पर हमने क्या देखा नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने यूज़ किया है ये सुपर कीवर्ड। ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये सुपर कीवर्ड वाला। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आप जाओ जो नेम कीवर्ड हमारा है किसके अंदर जिस क्लास को हमने इनहेरिट किया एनिमल तो वहाँ पर उस वैल्यू को भी इनिशियलाइज़ कर लो या हम बोलेंगे स्टोर कर लो। ये वैल्यू लेके हमने यहाँ डाल दी। अब नेम के अंदर वैल्यू लाने के लिए ये लाइन लिखी है। तो हम अब जाएगा कर्सर हमारा यहाँ पर सुपर क्लास के एनिमल के अंदर और वहाँ पर इसके डेफ के अंदर फिर यहाँ पर इस नाम को यहाँ पर के अंदर स्टोर करा देगा कि हाँ, ये वैल्यू क्या है इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने चाहिए थी, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये मिल गई फिर क्या करेगा? फिर वापस ये कहाँ आएगा? ये इनिशियलाइज़ करने के बाद इसको यहाँ पर फिर से आ जाएगा, इस जो बचे हुए पार्ट था, इसको इनिशियलाइज़ करेगा। तो इसके पास सारी चीज़ें इनिशियलाइज़ हो गई। अब ये क्या करेगा? इस पे आएगा? नहीं। फिर ये वापस इनिशियलाइज़ करने के बाद चला जाएगा यहाँ पर। फिर चेक करेगा कहीं फ़ंक्शन को कॉल किया गया, तो उसे दिखेगा साउंड कॉल किया गया। अब साउंड इसे दोनों जगह मिल रहा है, तो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो हमें पता है कि ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक? हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पर करना है साउंड ढूँढेगा किसके अंदर? डॉग1 के अंदर मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ढूँढेगा। जहाँ भी आपने कॉल किया होगा, उसका साउंड ये ढूँढेगा। तो जाएगा कहाँ? इस साउंड के अंदर। अब इसके लिए इसे क्या चाहिए? सेल्फ डॉट नेम जो कि इसने ऑलरेडी यहाँ सुपर की के थ्रू यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। तो सेल्फ डॉट नेम इसे मिल गया है। अब वर्क्स तो बस इसमें एग्जीक्यूट करा के और आपको आंसर दे आई होप आपको ये थोड़ा-सा दिक्कत दिया होगा तो हम बताते हैं फिर से एक बार। यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इस फ़ंक्शन को लेगा तो इसकी वैल्यू को यहाँ इनिशियलाइज़ कर दिया। अब यहाँ पर हमें ये नेम वैल्यू भी चाहिए, तो अब यहाँ से ये क्या करेगा हम येलो कलर ले लेते हैं, ठीक? यहाँ से जाएगा इस वैल्यू को अंदर जाएगा, इससे इसे इनिशियलाइज़ कर देगा, ठीक है? वो इनिशियलाइज़ कर दिया, फिर ये क्या मूव करेगा इसके बाद डायरेक्टली यहाँ से इनिशियलाइज़ करने के बाद इस वैल्यू को भी इनिशियलाइज़ कर देगा क्योंकि सारी चीज़ों को इनिशियलाइज़ करता है पहले। ठीक है, इनिशियलाइज़ होने के बाद अब ये क्या करेगा इसको कॉल कर देगा क्योंकि यहाँ कॉल किया गया, फिर ये ढूँढेगा साउंड फ़ंक्शन कहाँ है, तो यहाँ मिलेगा और बस इसे एग्ज़ीक्यूट कर देगा। तो बस इतना सा है और इस तरीके वो इसको हम और अच्छी तरीके से विजुअलाइज़ करने की कोशिश करेंगे और हम ले चलते हैं आपको इसे क्लास कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं, एडिट करेंगे और एडिट के अंदर हम पूरे कोर्स को पास कर देंगे। जब भी आपको कोई कोड समझ में नहीं आया, आपको क्या करना है, यहाँ पर डाल देना, उसका विजुअलाइज़ेशन देख लेना
और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो बहुत काम की चीज़ है, आई होप आपको यहाँ पर कर्सर दिख रहा है कहाँ पर है, ठीक है? इसके बाद ये कर्सर कहाँ जाना चाहिए? लेट मी ये, ठीक है? ये कर्सर कहाँ जाना चाहिए भैया? सेकंड, ये पूरी चीज़ों को स्किप करेगा, नेक्स्ट में आएगा। तो देखिए कहाँ पर आ गया? लाइन नंबर 8 पे। अब ये कहाँ जाएगा? इस पूरे को स्किप करेगा, कहाँ जाएगा? यहाँ। अब यहाँ पर इसने क्या करना है, देखा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, इन दोनों क्लास के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। तो डॉग क्लास के अंदर हमें कितने वेरिएबल पास करने हैं, इसने देख लिए 9। अगर आप 2 नहीं करोगे तो यहीं पे आपको एरर मिल जाएगी। अगर आपने 2 वेरिएबल्स पास कर दिए तो ये क्या करेगा, इसको लेके इस क्लास के अंदर चला जाएगा, इनिशियलाइज़ करने मतलब उन वेरिएबल को यहाँ पर रखने चला जाएगा। जैसे ये रख रहा होगा तो आपको इसे दिखेगा ये सुपर कीवर्ड यूज़ किया और हमने यहाँ पर नेम। अब ये क्या करेगा, ढूँढेगा नेम कहाँ पर है, तो इसके लिए इसे कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है? ये देखिए, अब ये चला गया ऊपर, नेम को ढूँढने के लिए। फिर ये क्या करेगा, नेम को यहाँ पर इनिशियलाइज़। अब जैसे नेम हो गया, अब ये क्या करेगा, इस पे आएगा? नहीं, अब ये कहाँ आएगा, इस ब्रीड वाले को इनिशियलाइज़ करना। देखिए यहाँ पर आए हम, ये इनिशियलाइज़ कर दिया यहाँ पर और उसके बाद ब्रीड वाले के अंदर इसको इनिशियलाइज़ करने आ गया, मतलब इसकी वैल्यू को भी यहाँ पर पास करने। ठीक है, वैल्यू पास हो गई, हाँ भैया पास हो गई। अब यहाँ पर आने के बाद क्या इस पे आएगा? नहीं, अब ये सीधे चला आएगा लास्ट में। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, अब इस फ़ंक्शन को ढूँढेगा कि साउंड कहाँ है हमारा। साउंड इसे ढूँढने के लिए कहाँ मिलेगा? देखो किस फ़ंक्शन के साथ कॉल किया गया था, सॉरी किस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया गया था? डॉग के साथ। डॉग के अंदर गया और वहाँ पे साउंड फ़ंक्शन को देखा और ये सारी वैल्यू सेल्फ डॉट नेम और ये कुछ इसके पास है, तो ऑलरेडी क्या करेगा, बस इसे कर देगा, जैसे यहाँ आया, एग्ज़ीक्यूट करा और वैल्यू आपको यहाँ पर अब दिखने लग जाएगी। देखिए अब डॉग, ठीक, तो ये था इसका इम्प्लीमेंटेशन। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अगर नहीं आए तो हम चलते हैं और एक हमारा लास्ट एग्ज़ाम्पल बचा हुआ है, उसे भी यहाँ पर, ठीक, तो थोड़ा-सा टफ लग रहा है क्या? अगर लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? कि क्या टफ लग रहा है? ऐसा क्या है इसमें टफ लग गया आपको? बाकी मैं सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ, ठीक है? यही मेरी कोशिश रह रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं एक और एग्ज़ाम्पल के साथ और इसे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए। तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, लेट्स सपोज़ हमने किया है क्लास, एक सेव क्लास मिली, तो इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। फिर क्लास मिली ये, इसके अंदर जाएगा, कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा सब। फिर आएगा यहाँ पर, इसके अंदर छोड़ देगा सब। अब ये जहाँ पर इसे कॉल किया गया, मतलब कौन-सी कॉल की गई है हमारी क्लास? 2 क्लासेस कॉल की गई। पहले तो रेक्टेंगल और दूसरी क्लास हमारी सर्कल। इन 2 क्लासेस को यहाँ पर कॉल किया गया है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, पहली कौन-सी इसे क्लास मिल रही? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्लास को हमने यहाँ पर पहले देखा, अब इसका काम क्या होगा? रेक्टेंगल क्लास को ढूँढे, उसके अंदर इन पैरामीटर्स को इनिशियलाइज़ करे। तो ढूँढेगा कहाँ जाएगा, ये सीधे यहाँ से जाने के बाद इधर जाएगा, रेक्टेंगल ढूँढेगा, 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 यहाँ इसे मिल गई। पैरामीटर इसके 2 हैं, इसने देखा हाँ, सही है, तो इसे जाके यहाँ पर पास कर देगा। इसके अंदर 5 और इसके अंदर 10 को यहाँ पर पास कर देगा। इतना समझ में आ गया? डन। अब क्या करना है इसका काम? अब ये मूव करेगा इधर, इनिशियलाइज़ करने का ही काम होता है, बाकी कुछ नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप लेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में ये कर स इसे मिल गया सर्किल क्लास, इसे कॉल किया गया। अब इस क्लास को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा? इसके लिए हमें चाहिए होगा सर्किल क्लास को ढूँढना, तो सर्किल क्लास ढूँढा। इसके अंदर जाके इस वैल्यू को यहाँ पर पास करना था हमें, तो हमने इसे पास कर दिया। यहाँ पर किसी फ़ंक्शन को एग्ज़ीक्यूट कर देगा क्या? कुछ नहीं करेगा। फिर इसका काम हो गया इनिशियलाइज़ेशन, इसने जैसे हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, ये जाके इनिशियलाइज़ कर दिया। अब इनिशियलाइज़ हो गया, अब हमारा काम क्या होगा? ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर, ठीक है? अब इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने कॉल किया सेव कॉल सेव इन प्रिंट डॉट एरिया, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने लूप लगाया, ठीक है। लूप के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम रेक्टेंगल का, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सर्कल का। सबसे पहले रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल के अंदर जाके हम यहाँ पर सेव डॉट एरिया फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर हम यहाँ पर एरिया फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लूप है, तो ये पहले ये आएगा, फिर ये आएगा। अब हमारा काम क्या है, हमें ढूँढना है कि हमारा रेक्टेंगल डॉट एरिया फंक्शन कहाँ है? तो हम जाएँगे वापस इधर, यहाँ पर इस फंक्शन को, यहाँ पर हमें क्या-क्या चाहिए? विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए। ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी हमने पहले यहाँ पर रख के रख दी है, ठीक है? अब यहाँ तो बस इसका आंसर आपको जो भी होगा, लेट्स सपोज़ आपने डाला वैल्यू जो भी, 5 इंटू 10 आपका मल्टीप्लाई होके 50, दैट्स इट। अब क्या होगा? ये एग्ज़ीक्यूट होने के बाद ये आएगा यहाँ पर आई की वैल्यू 2, लूप चला रहे हैं ना, तो आई की वैल्यू 2 पे हमारे क्या मिल रहा? सर्किल, और सर्किल का एरिया निकालना, तो अब ये जाएगा दोबारा यहाँ से। अब सर्किल का एरिया कहाँ है? यहाँ पर। इसमें जाएगा, इसकी वैल्यू को एग्ज़ीक्यूट कर देगा और आपको आंसर जो है बस आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर क्या हुआ, ये डायरेक्टली क्लास है, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, सीधे यहाँ पर इसे एक्सेस करेगा। ढूँढेगा क्लास कहाँ पे कॉल की गई, रेक्टेंगल कॉल की गई, रेक्टेंगल की वैल्यू को यहाँ पास कर दिया। सर्किल कॉल की गई, सर्कल की वैल्यू को यहाँ पास। फिर देखा एक-एक करके इनको दोनों को एरिया फंक्शन इसमें एग्ज़ीक्यूट किया गया है, तो ये अब क्या करेगा, एरिया को लोगे लेगा
ठीक है? एरिया को फ़ंक्शन को ढूँढेगा रेक्टेंगल के अंदर, उसे एग्ज़ीक्यूट कर देगा, फिर एरिया फ़ंक्शन को ढूँढेगा सर्किल के अंदर, उसे एग्ज़ीक्यूट कर देगा, दैट्स इट, बस इतना। पहले वैल्यू पास करता है, उसके बाद जो भी फ़ंक्शंस आप कॉल करते हो, उन्हें ये एग्ज़ीक्यूट कर देता है, बस सिंपल इतना ही है, ठीक है? इतना ही होता है। अब आपको इसमें कुछ नहीं लग रहा मुझे कि आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, है ना? तो चलिए मूव कर लेते हैं और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को एक बार एग्ज़ीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि ऐसा है, नहीं है, क्या है? थोड़ा विज़ुअलाइज़ेशन भी हो जाएगा, तो और मज़ा आएगा। बाकी इनका एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया गया है सारी चीज़, देखना है, मन है तो देख सकते हैं, ठीक? हम यहाँ पर आ चुके हैं लाइक इस जगह पे और यहाँ पर हम विज़ुअलाइज़ेशन शुरू कर देते हैं। इसको थोड़ा-सा थोड़ा मतलब थोड़ा-सा हम इसे छोटा कर लें ताकि हम चीज़ देख पाएँ, बस शुरू करें। देखिए यहाँ पर अभी रेड कर्सर कहाँ पर इसके बाद कहाँ मूव करेगा, जैसे हम यहाँ पर आएँगे, हम यहाँ पर आई थिंक नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? पूरा कोड देख नहीं पा रहे हैं हम लोग, ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा देखिएगा, रेड कर्सर हमारा इसके ऊपर आया, बाकी चीज़ें स्किप कर दी। फिर नेक्स्ट किया तो ये इसके ऊपर आ गया, बाकी सब कुछ स्किप कर देगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, कहाँ आ गया? यहाँ। अब यहाँ पर 2 फंक्शंस कॉल किए गए। देखिए आप यहाँ पर सारे फंक्शन के जो भी पैरामीटर्स रहते हैं, इसने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को रख लिया। क्या-क्या इसके किसके लिए चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे तो क्या करेगा, इसने ढूँढना शुरू कर दिया क्या, रेक्टेंगल को कॉल किया गया था, इसके वैल्यूज़ को दोनों ले लिया 5 और 10 को, अब इसको जाके यहाँ पर इनिशियलाइज़ करने के लिए डाल दिया। देखिए ये जाएगा सेल्फ के अंदर विड्थ के अंदर 5 और हाइट के अंदर 10 को यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दिया। हो गया काम हाँ, वापस आ जाएगा कहाँ पर? जब एरिया जहाँ पर सर्कल को कॉल किया गया, अब इसकी वैल्यू उसने ले ली हैं, ठीक है? इन वैल्यू को मतलब 7 को ले लिया, इसको जाके इनिशियलाइज़ करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने नेक्स्ट किया तो वैल्यू को ये इनिशियलाइज़ करने की यहाँ पर आ गया। अब इसे इनिशियलाइज़ कर दिया, हाँ कर दिया, रिटर्न क्या करेगा? कुछ नहीं, ठीक है? अब कहाँ जाएगा? इसके अंदर लूप चलाएगा, तो i की वैल्यू के लिए देखेगा। आपने क्या करेगा i की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 और 1 के लिए ये क्या करेगा एरिया का रेक्टेंगल इस फ़ंक्शन को कॉल किया गया है, उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे i की वैल्यू हमारी कितनी है 1 ठीक। अब i की वैल्यू पे क्या स्टोर है हमारा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए सॉरी 0 है, i की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। 0 पे हमारा क्या है रेक्टेंगल और 1 पे हमारा है रेडियस ठीक। इसके लिए 0 पे जाके वैल्यू चेक करेगा रेक्टेंगल एरिया इस उसका वो यहाँ पर ढूँढेगा। जैसे इसे ढूँढता है तो क्या होगा यहाँ पर अब जो मिल चुकी हैं सारी चीज़ें, बस इसे एग्ज़ीक्यूट कर देगा। तो जैसे हम इसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर रिटर्न की वैल्यू मिल गई 50 ये आपको यहाँ पर रिटर्न कर दे देगा। अब इसके बाद ये ढूँढेगा सर्किल और सर्किल का फ़ंक्शन ढूँढेगा कहाँ पर है, इसे एरिया मिल जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर जा रहा है ये एरिया ढूँढने के लिए, एरिया मिला, इसे एग्ज़ीक्यूट करा दिया, इसकी वैल्यू को स्टोर करा लिया, स्टोर कराने के बाद इसने इसे रिटर्न किया। अब जैसे नेक्स्ट करते हैं तो ये फिनिश ठीक है, एवरीथिंग इज़ जस्ट कंप्लीटेड ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आपको एग्ज़ीक्यूशन, आपको फ्लो समझ में आना चाहिए। हमने देख लिया हर तरीके का, हमने पॉलीमॉर्फिज़्म का भी देख लिया है, हमने इनहेरिटेंस का भी इसका देख लिया है और हमने नॉर्मल जो सिंपल सा हमारा होता है उसका एग्ज़ीक्यूशन भी देख लिया है। तो आई होप कि सारी चीज़ें जो आपको अभी तक जानने की ज़रूरत थी हमने जान ली हैं। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग द वीडियो ठीक है? और अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही तो आई होप आपको पता होगा क्या करना है, आपको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो कमेंट रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।